अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह कौसर का एक ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा बताएंगे। सूरह कौसर जो कि फ़ज़ाइल से मालामाल है। आप इस सूरत को जितना भी पढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा इसकी फजीलत है। बहुत छोटी सी सूरत है, इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो इसका आपको ख़ास वजीफ़ा बताया जाएगा। सूरह कौसर जो कि ख़ास तौर पर रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जो लोग रिज़्क़ की तंगी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, माली मुश्किलातों का शिकार हैं और चाहते हैं कि अल्लाह के गैब के खजानों में से उनके घर में रिज़्क़ पहुँचे, तो सूरह कौसर बड़ी ही बरकत वाली है। ये सूरत उन बहन और भाइयों के लिए भी तोहफ़ा है जो कहते हैं कि हमारे घर में कमाने वाले भी बहुत हैं, पैसा भी बहुत आता है, लेकिन उन पैसों में बरकत नहीं होती। यानी जब भी तनख्वाह आने लगे तो उससे पहले बच्चे बीमार हो जाते हैं या फिर घर का राशन ख़त्म हो जाता है, चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, आए दिन कोई ना कोई चीज़ ख़राब रहती है। तो ऐसे में सूरह कौसर का अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं तो इससे आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। ना सिर्फ आपके रिज़्क़ व माल में बरकत होगी बल्कि आपके माल व दौलत में इजाफा भी होगा और आपकी तमाम माली मुश्किलातें हल हो जाएंगी। अगर कोई भी बहन भाई कर्ज से निजात चाहता है तो कर्ज से निजात के लिए भी ये वजीफ़ा बड़ा ही मुफीद है। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। चंद अहम और ख़ास फ़ज़ाइल मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। उसके बाद आपको इसका एक ख़ास वजीफ़ा भी बताऊंगा जो कि रिज़्क़ के लिए बड़ा ही मुफीद है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि कोई भी मुसलमान बहन भाई अगर तमाम उम्र के लिए सिर्फ 1000 बार सूरह कौसर पढ़ ले तो वो बेहिसाब जन्नत में डाल दिया जाएगा। जो मुसलमान बहन भाई सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह कौसर पढ़े और उस पर अमल करे तो उसके लिए जन्नत लिख दी जाएगी। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा कि अगर कोई भी मुसलमान बहन भाई जुम्मे को 1000 बार सूरह कौसर और 1000 बार दरूद शरीफ पढ़ ले तो उसके लिए फ़ायदा ये है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करेगा। लेकिन जब भी आप अमल करें तो अपने जहन में अपना मकसद रखकर ही करें, यानी आपकी नियत यही होनी चाहिए कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी है। तो उस नियत से ही आप इस अमल को करें। करना ये होगा 1000 बार आपने सूरह कौसर और 1000 बार आपने दरूद पाक पढ़ लेना है। दरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं जो भी आपको आसान और मुनासिब लगे। इसके अलावा इस सूरत को पढ़ने का एक और फ़ायदा कि जो मुसलमान बहन भाई इस सूरह को रोज़ाना पढ़ेगा उसे आब कौसर नसीब होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत है। इसके अलावा मेरे वो मुसलमान बहन भाई जो किसी इंसान में जुदाई करवाना चाहते हैं लेकिन जायज़ तरीके से, तो किसी भी इंसान के बीच में जायज़ जुदाई करवाने के लिए आपने एक बार सूरह कौसर किसी सफ़ेद कंकर पर पढ़कर उस घर पर दम कर दें जिसमें आप लोगों के बीच में जुदाई करवाना चाहते हैं। इसके अलावा सूरह कौसर को पढ़ने का एक और फ़ायदा और वो ये है कि आप अगर दुश्मन से हिफाजत चाहते हैं, दुश्मन आप पर गालिब आ चुका है और आपको मारने की धमकियां दे रहा है, या फिर किसी भी आफत से बचने के लिए, किसी भी मुश्किल से बचने के लिए आपने तन्हाई में बैठकर 3 बार सूरह कौसर पढ़ लेनी होगी, शुरू और आखिर में 11-11 बार दरूद पाक के साथ। जिस मकसद को ध्यान में रखकर आप ये अमल करेंगे, यानी जिस आफत से बचने के लिए आप ये अमल करेंगे, आपको उस आफत से हिफाजत होगी। शैतानों से बचना चाहते हैं तो शैतानों से हिफाजत होगी। किसी भी चीज़ से बचने के लिए अगर आप ये अमल करते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अब जितने भी सूरह कौसर के वजीफ़े आप लोगों के सामने पेश किए हैं, इनके शुरू और आखिर में दरूद पाक पढ़ना ज़रूरी है। चाहे तो आप एक बार पढ़ें, चाहे तो आप 11 बार पढ़ें, क्योंकि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो कि अल्लाह की बारगाह में लाजमी कबूल होती है।
آپ ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں تو اس کا آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں، لیکن جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتا ہے۔ اور وظیفے کی قبولیت کے لیے درود پاک بڑا ہی اہم ہتھیار ہے۔ تو آپ جو بھی وظیفہ کرتے ہیں اس کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا ضروری ہے، اور خاص طور پر جو وظیفے اللہ کے نام کے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پاک بہت ضروری ہے۔ درود پاک کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں، ایک بار درود پاک پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، آپ کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور آپ کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے۔ نیکیاں کمانے کے لیے درود پاک بہت بڑا عمل ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ پیش کرتے ہیں کہ جسے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں بے حساب برکت ہوگی، آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی، جو بھی آپ کا پیسہ ہوگا وہ غلط چیزوں میں ضائع نہیں ہوگا، صحیح کاموں میں استعمال ہوگا اور اس کی برکت بھی زیادہ ہوگی، یعنی 100 روپے میں 1000 روپے والی برکت ہوگی۔ بہت سے لوگ اپنے قصے سناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پیسے آتے ہیں 1000 2000، لیکن پھر ان کی ویلیو نہیں رہتی، آتے ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں، ایسی چیزوں میں ضائع ہو جاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ پیسے آئے تھے گھر میں۔ تو ایسے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ اس کو کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کی تنخواہ آئے، آپ کی سیلری آئے یا آپ کی کمائی ہوئی رقم جب بھی آپ کے گھر میں آئے یا گھر میں کوئی رزق آئے، راشن آ جائے، تو اس پر آپ 129 بار سورہ کوثر پڑھ لیا کریں۔ 129 بار سورہ کوثر، شروع اور آخر میں 11 بار درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ وہ عمل ہے جس سے آپ کی رزق و مال میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، مال دولت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس کا بہترین فائدہ یہ ہے کہ آپ کے مال میں برکت ہوگی۔ جس مال میں برکت آ جائے وہ مال کبھی ختم نہیں ہوتا، اور 1 روپے میں 100 روپے والی برکت آ جاتی ہے، اور 100 روپے میں 1000 والی برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ وظیفہ فضائل سے مالا مال ہے، اور بہت سے لوگوں کا یہ وظیفہ آزمایا ہوا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لازمی کریں، کوئی بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، اور جن لوگوں کے مال دولت میں برکت نہیں ہوتی تو وہ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔